घर का सारा काम हो गया है। अब मैं अपनी सहेली प्रीति को लेकर के अपने कमरे में जाऊं। अरे प्रीति कौन सी भागी जा रही है? तुम्हारी सहेली है और अभी तो रहेगी ना। और अभी तो तुम इसके पास ही थी, नाश्ता दी हो, खाना बना के दी हो, तो तुम्हारे पास ही थी। जाओ बाथरूम में सारे कपड़े धुल करके डाल दो। आंटी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ सकती हूँ। आपकी बेटी भी तो है, बाथरूम में ये भी तो कपड़े साफ कर सकती है। और आंटी, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आज रात की मेरी फ्लाइट है और मैं चली जाऊंगी। बस मैं तो सुबह से मिलने चली आई थी। प्रीति, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी छोटी बहू है। क्या ये आपकी छोटी बहू है? हाँ, ये मेरी प्यारी छोटी बहू है। इसमें इतना आश्चर्य करने वाली कौन सी बात है? नहीं आंटी, इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। सुबह इस तरीके से रहती है और छोटी बहू आपकी बहुत अलग तरीके से रहती है। लेकिन जो भी हो आंटी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी छोटी बहू बहुत अच्छे तरीके से रहती है, स्टाइलिश कपड़े पहनती है। हाँ हाँ, मेरी छोटी बहू बहुत बड़े घर से आई है, इनके माता पिता बहुत पैसे वाले लोग हैं। हाँ आंटी जी, पैसे रुपए तो हर माता पिता के पास होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास ज़्यादा होते हैं। तो आंटी जी, मैं ये कह रही थी, आप अपनी छोटी बहू से कह दीजिए बाथरूम में सारे कपड़े वो धुल दे और मैं अपनी सहेली के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी। दीदी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? कपड़े मैं धुलूंगी? मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, मेरे घर तो नौकर चाकर थे, सारे कपड़े वही धुलते थे। आप कपड़ों की बात तो छोड़िए, आज तक तो मैं कभी किचन में भी नहीं गई हूँ। अच्छी बात है, आपके घर का परिवेश कुछ और था, यहाँ का परिवेश कुछ और है। अब यहाँ का परिवेश जो भी हो, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो अपने अनुसार रहती हूँ। हाँ हाँ प्रीति, मेरी छोटी बहू बहुत अलग है और वो अपने मायके में कोई काम धाम नहीं की है। जब वो काम ही नहीं की है तो काम यहाँ क्यों करेगी? मम्मी जी, प्रीति थोड़ी देर में चली जाएगी, मैं कपड़े बाद में धुल दूंगी। जाके कपड़े बाथरूम में रखिए, धुल डालो, समझ गई? नहीं वो सूखेंगे कब? अरे आंटी जी, वॉशिंग मशीन में तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। प्रीति, मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। क्या तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है? वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत है? मुझे तो हाथ के कपड़े धुले पसंद है, कितनी सिकुड़न हो जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, बातों में समय नष्ट मत करो, जाओ जल्दी से कपड़े धुल दो, आधे घंटे में कपड़े धुल जाएंगे, फिर बैठ के अपनी फ्रेंड से खूब बातें करना। प्रीति तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में कपड़े धुल के आ रही हूँ, बहुत जल्दी कपड़े धुल दूंगी। ठीक है, जाओ अपने कपड़े धुल लो। बोलो प्रीति, मैं तुम्हारे लिए क्या बना के ले आऊँ? सुबी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम ये बताओ, तुम इंसान हो या कोई मशीन? और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? प्रीति, सब कुछ समय सिखा देता है, कहते हैं ना, समय अच्छे अच्छे को सही कर देता है। सब समय का खेल है, कोई समय में का खेल नहीं है। तुम्हारे ससुराल के लोग बहुत ही बदतमीज हैं। प्रीति धीरे बोलो, नहीं तो कोई सुन लेगा ना तो बहुत ही बुरा होगा। सुनते हैं तो सुन ले, क्या गलत कह रहे हैं हम? पूरे दिन तुम चक्कर गिनने की तरह काम कर रही हो, छोटी बहू को जींस टॉप पहनाए हैं और तुमको गवारी बना के रखे हैं। देख के साफ साफ लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ उत्पीड़न हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम पढ़ने में कितनी तेज थी, बल्कि क्लास में तुम सबसे तेज थी, और यहाँ पे चूल्हे चौके में तुम्हारी जिंदगी सिमट के रह गई है। सच्चाई तो ये है, यहाँ लोग तुमसे गुलामी करवा रहे हैं, एक नौकरानी से ज्यादा तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। कितने नॉनसेंस है तुम्हारे घर के लोग, इतनी भी तमीज नहीं है कि मैं कितनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ, फिर भी कह रही है नहीं, जाओ बाथरूम में कपड़े धुलो। छोड़ो प्रीति, ये सब बातें मत करो, ये सब तो मेरे जीवन में हो ही रहा है, तुम अपनी बात करो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे आने से, मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी प्यारी सहेली मुझसे मिलने आई है, सुबह बात बदलने की कोशिश मत करो। अब मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये सब प्रॉब्लम क्यों है? सुबह जिनके पति ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मेरे दूर के रिश्तेदार ही मेरी शादी करवाए हैं, झूठ बोल करके मेरी शादी करवा दी है। मेरे हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। सुबह तुम मेरे साथ चलो, मैं वहाँ तुम्हारा जॉब लगा दूंगी। सच कह रही प्रीति? हाँ मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं पहुँचते ही तुमको कॉल करूँगी, फ्लाइट से मैं तुम्हारा टिकट बुकिंग करवा दूंगी। मेरे रहते चिंता मत करना, मैं हूँ ना। बहुत अच्छा लग रहा है प्रीति, तुम कह रही हो मैं हूँ ना। पापा मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ, मैं
मैं तुमको यहाँ इन लोग के साथ नहीं रहने दूंगी। तुम योग्य हो, काबिल हो, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो, एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। लेकिन प्रीति, मैं कहाँ रहूंगी? मेरे साथ रहोगी? क्या हम दो बहनें एक साथ नहीं रह सकती? नहीं प्रीति, रह सकते हैं। सुभी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ग्रेट हो। तुम कैसे इन लोग के साथ रहती हो? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारी शादी बहुत गलत हो गई। तुम्हारे ससुराल के लोग तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी समझते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और मैं अपनी सहेली को इस हाल में कभी नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ रहना। मुझे तो बुरा ये लग रहा है कि देवरानी को कितने अच्छे तरीके से रखी है और तुमको किस तरीके से रखी है। घर में वॉशिंग मशीन तक नहीं है, पूरे घर के कपड़े तुम स्वयं धुलती हो। ओह माय गॉड, तुम वास्तव में ससुराल में कितना काम करती हो। जाने को तो मन नहीं कर रहा है, पर मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर कब आओगी? मैं नहीं आऊंगी, तुम आओगी। मैं बहुत खुश हूँ प्रीति, मुझे कितनी प्यारी सहेली मिली है। सहेली मत बोलो, हम दो बहन हैं। हाँ प्रीति, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, बहुत प्यारी। और तुम मेरी बहुत इनोसेंट बहन हो। और तुम बहुत ग्रेट हो जो तुम ऐसे लोग के साथ अपना समय निर्वाह कर रही हो। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं सोच सकती थी। और सच बताऊं, मैं तो एक पल भी इन लोग के साथ नहीं रह सकती थी। हाँ प्रीति, तुम एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम घर से हो और मैं ऐसे घर से नहीं हूँ जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। उनकी लड़कियों का ऐसा ही हाल होता है जैसे मेरा हो रहा है। तो ठीक है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत जल्द मेरे साथ रहोगी और मैं कॉल करूंगी, तुम तुरंत चली आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।